हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल टेस्ट के बारे में आईसीएआई ने अनाउंसमेंट इशू कर दिया है। 18 मई 2024 को ये अनाउंसमेंट की गई है, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कांट मेक द वीडियो एट दैट टाइम, राइट। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आईसीएआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में 18 मई 2024 का एक नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट है, लॉन्च ऑफ सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल टेस्ट। उसमें ये आपको मिल जाएगा। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है उसके लिए लेक्चर्स स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। सेट ए और सेट बी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो जैसे ही लेक्चर्स आपके कंप्लीट होंगे आप एलिजिबल हो पाएंगे उसकी टेस्ट देने के लिए। 40 आवर्स के लेक्चर्स है सेट ए और सेट बी के लिए, जो ऑलरेडी हमने अलग से वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। और सेट सी और सेट डी के लिए 20 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स है वो अटेंड करने कंपलसरी रहेगा। वो जैसे ही आपके लेक्चर्स कंप्लीट होंगे आप ये टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये टेस्ट आप कहीं पर भी, जहां पर भी इनके एग्जाम सेंटर्स है, वहां पर जाकर कोई भी डेट को, कोई भी टाइम सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 2 स्लॉट्स अवेलेबल है जो बिग सिटीज है वहां पर। तो वहां पर अपने टाइम के हिसाब से वो टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो सिटी सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो कोई भी डेट को आप वो एग्जाम दे सकेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया है। और जो इसकी फीस रहेगी वो इंडिया में ₹500 पर पेपर। एक पेपर अगर आप सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का देने वाले हैं तो 500 रुपीज। नेपाल या भूटान के लिए ₹850। अबू धाबी, बहरीन, दोहा, दुबई, मस्कत और कुवैत के लिए USD 150 रहेंगे, राइट। ये एग्जाम की फीस है। ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको अलग से कोई भी पे नहीं करना है। बट आप जितनी भी बार एग्जाम देंगे आपको ये फीस, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है, वो आपको पे करनी रहेगी। यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं है, बट ये आप क्लियर करेंगे उसके बाद आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नवंबर 24 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स, राइट। मई 24 के लिए रिलैक्सेशन था, बट मई 24 में जिन्होंने अपीयर किया था एग्जाम के लिए उनको भी बिफोर अप्लाइंग फॉर सीए मेंबरशिप आपको ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है वो क्लियर करना जरूरी बन जाएगा। तो अगर आपने मई 24 के अटेम्प्ट दे दिया है तो आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट करके ये टेस्ट के लिए आपको अपीयर करना चाहिए। और जो नवंबर 24 वाले हैं उनको भी ये फटाफट कंप्लीट करके ये टेस्ट को पास करना जरूरी हो जाएगा, तभी वो सीए फाइनल के लिए अपीयर कर पाएंगे, राइट। तो ये इस तरह से टेस्ट के बारे में है। मोस्टली अभी तो सेट ए और सेट बी वाले ही स्टूडेंट्स होंगे। सेट सी और सेट डी के बारे में भी वो फ्यूचर में लेक्चर्स और उनके टेस्ट के बारे में भी वो अपलोड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया हुआ है, और ये जो spmtici.org की लिंक है वहाँ से आप लॉग इन कर पाएंगे। तो वहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप यहाँ से साइन इन विथ एसएसपी कर पाएंगे। अपना जो एसएसपी पोर्टल का जो साइन इन है वहाँ से आप उसके क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके आप यहाँ पर साइन इन कर पाएंगे। और यहाँ पर गाइडेंस भी दिए हुए हैं और FAQs भी दिए हुए हैं, राइट। तो जो गाइडेंस है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। और जो FAQs है तो वो सारे FAQs वो गाइडेंस नोट में कवर अप हो जाएंगे, तो वो हम FAQs के जो क्वेश्चंस है वो भी उसके साथ कवर अप कर लेंगे, राइट। तो चलिए वो जो गाइडेंस दिया हुआ है वो हम देखते हैं। तो ये गाइडेंस नोट है। सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस के बारे में है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस है, ये ऑनलाइन ही पे करना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। Fees is waived for the candidates with permanent disabilities who are holding valid permanent concession card issued by the institute। अगर किसी भी स्टूडेंट को परमानेंट डिसेबिलिटीज है और उसके लिए उनके पास कंसेशन कार्ड है तो उनके लिए फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी। Examination center, ICAI reserves its right to withdraw any center and or the zone and or transfer all or part of the candidates of a zone to another zone at any stage without assigning any reason। वो सेंटर जोन वगैरह वो चेंज कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो वो रीजन बताना आप आईसीआई उसके लिए बाउंड नहीं है। कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड एट द लिस्ट ऑफ सेंटर्स available pan India. They will mandatorily be required to choose their preferred city, examination center, the date and time slot based on the availability of सीट्स। जिस तरह से सीट्स अवेलेबल होगी उस हिसाब से आप सिटी, उस सिटी के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल होंगे तो वो सेंटर्स, डेट और टाइम स्लॉट आप अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं, बट जो अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से आप चूज कर पाएंगे। Once the candidate has opted a specific center, date, time for self-paced module test, no change will be allowed under any circumstances। But अगर आपने एक बार वो जो डेट, सिटी, सेंटर्स, टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लिया, फिर आप वो कोई भी रीजन की वजह से वो चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। आपने एक बार चूज कर लिया, फिर आपको वहीं पर जाकर एग्जाम अपीयर करना रहेगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ होना चाहिए और फाइनल कोर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर ही आप सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल ई लर्निंग जो है 40 आवर्स और 20 आवर्स के जो लेक्चर्स है वो आप कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद आप ये टेस्ट के लिए अपीयर कर पाएंगे। Admission to the test after the completion of mandatory e-learning hours of self-paced online modules set A and set B and any elected papers of his or her choice under set C and set D, a candidate becomes eligible to appear for the self-paced module test for that specific paper. Candidates can visit the link to apply for the self-paced module test. आपको जो मैंडेटरी लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, आवर्स कंप्लीट करने हैं फॉर प्रिस्क्राइब्ड सेट्स, राइट, वो आप कंप्लीट करेंगे। उसी के बाद ये जो पोर्टल दिया हुआ है वहां पर जाकर आप लॉगिन करके अपने टेस्ट के लिए आप एडमिशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर है सीट बुकिंग। कैंडिडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर मैंडेटरी ई लर्निंग आवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर ऑफ अ सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल बिकम एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल टेस्ट ऑफ दैट पेपर. The candidates will be able to book his or her seat based on the availability of the options at the time of seat booking. जब सीट बुकिंग करवाएंगे तब जितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उस हिसाब से आप सीट बुक करवा सकते हैं। Candidates can book their seat for more than one self-paced modules at A, B, C, D simultaneously on the same day but at different slots. आप एक साथ दो पेपर्स भी दे पाएंगे, मतलब कि अगर दो स्लॉट्स रहेंगे, जनरली दो से ज़्यादा स्लॉट्स नहीं होंगे और वो बिग सिटीज़ होंगे वहीं पर जनरली दो स्लॉट्स होंगे। तो आप मॉर्निंग के स्लॉट में सेट ए दे सकते हैं, आफ्टरनून के स्लॉट में सेट बी दे सकते हैं, तो आप मोर देन वन सेट भी एक ही दिन में अपीयर कर पाएंगे, राइट, बट वो मैक्सिमम टू सेट्स के लिए आप अपीयर कर पाएंगे। For example, a candidate can book his 2 seats for different self-paced modules at A and B on the same day, say 31st May 2024, but at different slots 9 to 12 and 2 to 5, right? इस तरह से कर पाएंगे। Candidates are permitted to opt and complete e-learning hours for more than one papers in self-paced modules at C and D and become eligible to appear for their test. Set C और Set D में 10 और 4 इलेक्टिव पेपर्स हैं। सेट सी में 10 पेपर्स में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, सेट डी में 4 में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ई लर्निंग मॉड्यूल्स जो है जिसमें मैंडेटरी आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं तो आप मोर देन वन सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, मतलब कि सेट सी में 10 में से 2 सब्जेक्ट के लिए भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, सेट डी में 4 में से 3 सब्जेक्ट के लिए भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी टेस्ट दे सकते हैं। पर उसमें क्या रहेगा, however they cannot book their test for more than one paper under the same module set C and D concurrently। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेट सी में जो 2 पेपर्स हैं, राइट, वो 2 पेपर्स आपने उसके लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए तो एक ही दिन में आपने सेट सी का एक पेपर मॉर्निंग में और सेट सी का दूसरा पेपर आफ्टरनून में आप नहीं बुक करवा सकते। सेट सी में कोई भी एक पेपर के लिए आप पहले अपीयर कर पाएंगे, उसमें अगर आप फेल होंगे तो किसी और पेपर के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। आप एक से ज्यादा पेपर्स जो है सेट सी या सेट डी में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके लिए आप ई लर्निंग जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं, बट उसकी टेस्ट कॉन्करेंटली नहीं दे सकते हैं। मतलब कि मॉर्निंग में एक और आफ्टरनून में एक, दो जो आपने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं दोनों के पेपर आप एक दिन में नहीं दे पाएंगे। एक में आप अगर फेल होते हैं तो आप कोई दूसरा पेपर है वो दे सकते हैं। सेट सी या फिर सेट डी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। If a candidate has passed any self-paced online modules at ABCD, she or he will not be allowed to reappear in the same module test. In other words, if a candidate has already passed paper digital ecosystem and control in set D, she or he will neither be allowed to reappear in same paper nor any other paper of the same module set D. आपने सेट ABCD में कोई भी एक सेट का कोई भी एक पेपर भी पास कर लिया तो वो सेट आपके लिए पास हो जाएगा, उसके लिए आप फिर से कोई भी पेपर के लिए अपीयर नहीं कर पाएंगे। मतलब सेट ए और सेट बी में तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो मैंडेटरी पेपर है, वो आपने एक बार पास कर लिया फिर से नहीं दे सकेंगे। सेट सी में 10 पेपर है, सेट डी में 4 पेपर है, उसमें से कोई भी एक पेपर भी पास कर लिया तो सेट सी और सेट डी आपका पास हो जाएगा, उसके लिए आप रीअपीयर नहीं कर पाएंगे, दूसरा कोई पेपर भी नहीं दे पाएंगे, एक ही बार आपको वो सेट है वो पास करना रहेगा। The test sit is booked only when the payment is marked successful in the self-paced online module test portal. May deduction of amount from your account of saving the details by you does not mean a successful application unless it is recorded successful at the exam application portal and admit card is generated. जब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन या फिर सक्सेसफुल
एग्जाम एप्लीकेशन बन गया है या फिर आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट होता है, तभी ऐसा माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो चुका है। सिर्फ पेमेंट कट गया या फिर आपने सिर्फ सेट के लिए बुक करवा दिया, बुक इन द सेंस कि आपने सिर्फ उसको चूज करके रखा है कि ये डेट, ये टाइम स्लॉट, ये सेंटर रहेगा, उससे ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पेमेंट भी हो जाना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, तभी ऐसा माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एडमिट कार्ड भी है वो तुरंत ही आप इश्यू हो जाएगा, तुरंत ही आप डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं और वो हार्ड कॉपी रखना जरूरी है आपको एग्जाम सेंटर पर, वो प्रिंट आउट लेकर जाना रहेगा। On completion of filling of self-paced module test form in its entirety, the admit card of the candidate will get generated. Candidates are requested to check all their particulars furnished therein and then download and take print out of the same. The physical copy of the admit card will be required at the exam center for them to appear for the said examination. आपको physical print out रखना जरूरी हो जाएगा। नो सेपरेट ईमेल और एसएमएस विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। आपको अलग से कोई भी ईमेल या एसएमएस नहीं दिया जाएगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप एडमिट कार्ड है वो जनरेट कर पाएंगे, तो आपको वो जनरेट करना है, डाउनलोड करना है और उसकी प्रिंट आउट भी रखनी होगी। नो फिजिकल एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया है, आप वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Candidates are advised to check the application status on the portal within half an hour in the event of failed payment. अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है तो आप आधे घंटे बाद देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। फिर से अगर वो पेमेंट आपको रिफंड मिल गया या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप फिर से कर सकते हैं। टेस्ट पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाला है। सेट ए और सेट बी में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, जबकि सेट सी और सेट डी में केस सिनेरियो बेस्ड एज वेल एज इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी रहेंगे। सेट ए और सेट बी में किस तरह से स्पेसिमेन होगा उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसके लिए आपको लिंक ऊपर मिल जाएगी, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। उसका जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी आईसीआई ने इश्यू कर दिया है, उसकी भी वो उनके जो मॉड्यूल्स है उनके साथ अवेलेबल है, आईसीआई ने वेब होस्ट किया हुआ है, राइट। और 100 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, जनरली वो 2 मार्क्स के ईच एमसीक्यू रहेंगे। आपको 50% मार्क्स उसमें से स्कोर करने रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। The assessment would be online by way of MCQs, which would be case scenario based for self-paced modules set A and B, and combination of independent MCQs and case scenarios based MCQs in case of subject in self-paced module set C and set D. Expert knowledge is expected in set A and set B, wherein skills namely knowledge and comprehension, application and analysis and evaluation and synthesis would be assessed. ये 3 skills आपकी चेक की जाएगी। Working knowledge is expected for set C and set D, wherein knowledge and comprehension, application and analysis would be assessed. वहां पर आपका evaluation and synthesis check नहीं किया जाएगा। Each examination will be 100 marks and will have no negative mark for incorrect answers. No reading time would be given to candidate before commencement of the examination. यहाँ पर आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, जो आपको सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल की एग्जामिनेशन में दिया जाता है, वो रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। Candidates should report to the center 1 hour before the commencement of the examination. वहां पर आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि थोड़ी सी प्रोसीजर्स भी रहेंगी तो उसको कंप्लीट करने में टाइम जा सकता है, इसीलिए एडवाइजेबल है कि आपको 1 घंटे पहले, आपका जो टाइमिंग है उसके 1 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना रहेगा। The candidates will be allowed at the examination center till 15 minutes after the commencement of the examination. अगर 9 बजे का टाइम है एग्जाम का तो एडवाइजेबल है कि आप 8 बजे पहुंच जाए, बट कोई भी स्टूडेंट्स अगर 9:15 तक, मतलब कि 15 मिनट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, 15 मिनट तक कोई भी कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा, तो आप 9:15 तक पहुंचेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, राइट। बट उसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। Candidates allowed after the examination start time will be given remaining time only to complete the examination. बट अगर आप 15 मिनट के अंदर अंदर आ जाते हैं तो अभी आपको रिमेनिंग टाइम होगा, उतना ही टाइम आपको अलाउ किया जाएगा। मतलब अगर आप 9:15 को पहुंचते हैं तो आपका एग्जाम 9 to 12 का रहेगा, आप 9:15 को पहुंचे तो भी आपको 9:15 to 12 के बीच ही आपका एग्जाम कंप्लीट करना है। आपको 9:15 से 12:15 इस तरह से 3 घंटे नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ रिमेनिंग टाइम जो होगा उतना ही टाइम आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपकी गलती है कि आप लेट पहुंचे। Candidates are advised to report at the exam center as per the reporting time for the necessary registration process at the exam center, which may take some time. जैसे मैंने आपको बोला कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी तो उसके लिए आपको 1 घंटे पहले पहुंचना जरूरी बन जाएगा। Candidates will not be permitted to leave the examination hall till the conclusion of the test. मतलब आपको 3 घंटे कंपल्सरीली आपको वहां पर बैठना रहेगा।
test passing criteria. Candidates must qualify the self-paced module test for appearing in final examination. The minimum mark for qualifying each module is 50%. There is no restriction in the number of attempts till the candidates does not qualify self-paced module set ABCD. आप कितने भी अटेम्प्ट्स ले ले चलेगा, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपको वो कंपलसरी पास करने होंगे, तभी आप नवंबर 24 ऑनवर्ड्स आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे. वो आपको ध्यान में रखना होगा. रिजल्ट डिक्लेरेशन, वो तुरंत ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा. कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड देयर स्कोर कार्ड ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन ऑन सबमिशन ऑफ देयर टेस्ट. Candidates their own interest can download and print their scorecard from the link after midnight. आपको वो जो भी स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड करके प्रिंट कर पाएंगे, बट आफ्टर मिडनाइट, मतलब कि जिस दिन आपने एग्जामिनेशन दिया है, फॉर एग्जांपल 31 मई 2024 को अगर आपने एग्जामिनेशन अपीयर किया है, तो 31 मई 2024 को 12 बजे के बाद आप वो जो स्कोर कार्ड है उनको डाउनलोड करके प्रिंट कर पाएंगे, ताकि आपके लिए वो एविडेंस बन जाएगा, एक प्रूफ बन जाएगा कि आपने एग्जामिनेशन पास किया हुआ. The marks obtained in self-paced module test will not be aggregated with the marks obtained in the core papers for the purpose of assessment. ये जो self-paced online module के जो मार्क्स है वो आपके CA फाइनल के मार्क्स में ऐड नहीं किए जाएंगे. No separate statement of marks will be issued to the candidate. अलग से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया जाएगा मार्क्स का. No pass certificate will be issued to the candidates. Fees and refund of fee. Generally fees कोई भी रीजन से रिफंड नहीं किया जाएगा. अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए, तो फिर आपको कोई भी रीजन से रिफंड नहीं मिल पाएगा. हाँ, अगर गलती से मल्टीपल पेमेंट हो चुके हैं तो वो रिफंड किया जाएगा. Candidates will be required to pay online for the examination of fees mentioned above. The examination from form once filled cannot be withdrawn under any circumstances, and the candidate will not be allowed to claim fee waiver in case of his or her request for withdrawal or rejection of his or her examination form. आपने एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, वो फिर किसी भी रीजन से वो विड्रॉ नहीं किया जाएगा, आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा. Candidates with permanent disabilities who are holding valid permanent concession card issued by the ICI Institute are exempt from paying the fees. The fee once paid by candidates shall not be refunded or adjusted under any circumstances. Every time candidate intends to appear for any of the self-paced module test set ABCD, she or he must pay independently to book his or her seat for the said examination. In other words, if a candidate appears for all the 4 self-paced module set ABCD, she or he must book for his or her test separately each time she or he appears for the module test and pay the fees accordingly. मतलब आपको सेपरेटली जब भी आप कोई भी सेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं टेस्ट के लिए, तो आपको सेपरेटली फीस पे करनी रहेगी. In case multiple online payments are received by institute due to systematic error and you do not get refund within 20 days from the last date for submission of application, you can claim a refund of the excess amount paid by you by writing an email to us at this email ID within 30 days from the last date for submission of form, along with documentary evidence such as bank or a credit card statement, or having paid the exam fees for more than once. ICAI will verify the same and refund the excess amount if any paid by you. अगर मल्टीपल पेमेंट हो चुके हैं तो ICAI रिफंड कर देगा. यहाँ पर जिस तरह से प्रोसेस बताई है वहाँ पर हम ईमेल लिख सकते हैं. PWD कैंडिडेट्स जो परमानेंट डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको फीस रिफंड हो, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी. बाकी कुछ खास काम का नहीं है. यहाँ पर किस तरह से SPMT जो सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल टेस्ट है उसके लिए आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं उसकी प्रोसेस दिखाई गई है, तो आप एक बार देख सकते हैं. राइट, तो ये सारे गाइडलाइंस गाइडेंस नोट थी और FAQs में भी यही सारे पॉइंट्स कवर अप किए गए हैं. कुछ नया नहीं है तो मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.